वैसे हरी भैया, कबरी गाय समझ लो आज से तुमरी हुई। बापू बेईमानी का धन जैसे आता है ना, वैसे ही चला जाता है। ये गाय भी बहुत दिन तक भैया के घर में नहीं रहने वाली। विधवा की जिंदगी काहे काटेगी तू? मैं जो हूँ। वो जो नई गाय लाए हो उसे हमारे हाथों भेज दो। हामी भरी होती तो अभी तक आंगन में खड़ी ना होती गाय। गैया तो ठंडी हुई गई। अब जो आधी रात में आवे उसके लक्षण पता नहीं चलते। 4 महीने के पेट से है। गोबर ने बड़ा जुलूम किया मेरे। मैं ना एक दाना अनाज का दूंगी ना एक कौड़ी। हाँ देख लीजिए, जिसमें बूता है आके ले जाए मेरे खलिहान में से। अब ठाकुर 100 रुपये में घर तो गिरवी रख दिया, पूरी रुपया तो पंचायत के पास चला जाएगा। अब आंख सेकने को सही कुछ नकदी हाथ पे रख दो। दुनिया हमारी जान के साथ है। हाँ तुम तो सिर्फ बैल खोल के ले जाओगे ना, खोल के ले जाओ, उससे तुम्हारी कटी नाक जुड़ जाती है, तो जाओ जोड़ लो अपनी नाक। हाँ मत पको, वो हमारी लिए आया है। हमें खबर किए बगैर पंचायत कैसे कोई फैसला कर सकती है और कोई दूसरे गांव से आकर कैसे उसके बैल लेके जा सकता है। और तुम लोग क्या कर रहे थे? पंच कहां मर गए थे उस वक्त? हमने तो कोशिश की थी सरकार, लेकिन जब होरी ने ही भोला के दीन धर्म पे बात छोड़ दी, हम क्या करते सरकार? झूठ मत पको, जानता हूं कितने धर्मी हो तुम। वो 100 रुपए जो पंचों ने लिए हैं वो लाकर हमारे पास जमा किए जाएं, वरना तुम सबको एक साल के लिए अंदर कर दूंगा। तुम्हें कितना मिला जुर्माने से? मैं अकेला थोड़ा ही था सरकार। झिंगरी सिंह, दाता दीन और खन्ना साहब आए हैं सरकार। वक्त हो गया, गाड़ी निकलवाओ, हमें खन्ना साहब के साथ एक जमीन देखने जाना है। जी सरकार, उसी के लिए जमीन देख रहे हैं? फैक्ट्री के लिए? हाँ, हम और खन्ना साहब मिलकर एक शुगर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। राय साहब नमस्कार। आइए आइए खन्ना साहब, तशरीफ रखें। मैं राय साहब का नौकर नहीं हूं। हमने ना होरी को मारा है और ना ही पीटा है। अगर होरी प्रायश्चित करना चाहता था तो पंचों ने उसे यह मौका दिया, और फिर अपने पाप का प्रायश्चित करना कोई। देखो अनोखेलाल, उनकी नौकरी करते हो तुम, हम नहीं करते उनकी नौकरी। अब 20 रुपया? अरे 20 रुपया छोड़, यहां 20 पैसा नहीं है। ब्राह्मणों को भोजन कराया, हवन कराया, वो सब क्या मुफ्त में हुई क्या? किस ब्राह्मण को भोजन कराया पंडित? खुद 5 थाली में भोजन रखकर कहाँ गए होंगे तुम? और राय साहब में अगर हिम्मत हो तो हमको जेल भेज दें। अभी तक किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा उनका। इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो पंडित जी। तुम्हारे बेटे और वो चमारन लड़की का क्या नाम है इसका? सिलिया। हाँ सिलिया, वो सब भी छुपा नहीं है राय साहब से। किसी दिन ठन गई मन में तो तुम्हें तुम्हारी पोथियों सहित उठाकर गांव से बाहर कर देंगे। अब शुगर फैक्ट्री लगा रहे हैं, अब गांव की सारी ईख वहीं जाएगी। तो क्या होगा? होगा क्या? किसानों को सीधे वहीं से पैसा मिलेगा और तुम बैठे रहना अपने पोथी अपने बही खाते लेकर। देखता हूं अब कैसे वसूली करते हैं। देखो, जो पैसा लिया है सीधे सीधे हमारे हवाले कर दो। अरे जिस तलैया में रहना है उसके मगरमच्छ से बैर ना लियो। आगे तुम लोगों की मर्जी।
ना हो का का हाँ। अरे ई का है दूसरे के खेतन से सब्जी ले जाता हो। अरे तो क्या हुआ, इतनी सी सब्जी, इतनी मेहनत करे हैं दूसरे के खेतन पे। हाँ रख ले रूपा को भी साथ ही ले जाओ। इतनी छोटी सी उम्र में कितनी मेहनत करती है बेटी। हाँ तो का भावा, अपने बैल होते तो बुवाई ना कर रहे होते अपने खेतन की। चल सारी मेहनत करने वाली पड़ती पड़ गई जमीन इस बार। का हो रही? अब पाए लागल पंडित जी। जियो जियो जियो। अरे होरी हम कहे कि दूसरन के खेतन में लगे हो, अपनी बुआई कब करी हो? अब क्या करें पंडित जी, इस बरस तो लगता है कि खेत परती ही रह जाएंगे। अब कार्तिक भी गया ही समझो। बस होरे तुमने इन्हीं बातों से हमारा जी कुड़ता है, समझे? अरे तुम शूद्र हुए तो क्या हुआ, हम ब्राह्मण हुए तो क्या हुआ? आखिर भैया हैं तो एक ही गांव के। अब पंडित जी, अब भगवान की लीला में कौन दखल दे सकता है? ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, मगर भगवान हमहू का तो कुछ कर्तव्य करने के लिए दिए हैं। चलो अब की बार हम तुम्हारी बुआई कराई देते हैं। जितना बीजा चाहिए उतना ले जाओ, तुमका मजूरी देंगे। हाँ, धनिया को मजूरी देंगे। आखिर भाई दूसरे के खेत में काम करेगी तो तुमको लाज तो आएगी ना। बच्चों को भी अनाज दे देंगे। क्या है पंडित जी के हमारे पास तो कर्जा लेने की ताकत है ही नहीं। अरे होरी तुम फिर वही बात करने लगे। हाँ? अरे कर्जा कौन दे रहा है? हम तो साझेदारी करेंगे तुम्हारे साथ। आधी फसल तुम्हारी और आधी फसल हमारी। न तुमका घाटा न हमका घाटा। और जमीन तुम्हारी की फिर तुम्हारी। भाई देखो होरी, तुमका एक बात समझावत है। तुम अपने खेत में चाहे बुआई करो चाहे ना करो, भाई लगान तो देना ही पड़ेगा ना। अब अगर तुम अपने खेत में बुआई नहीं करोगे तो लगान कहाँ दोगे? ठीक है, सोच लो। फिर चाहे अभी चाहे तड़के धनिया को लेके आ जाना, और जितने बीज की जरूरत हो उतना तलवा के ले जाना। ठीक है, ठंडे दिमाग से सोच लियो। अच्छा, कोनो जबरदस्ती नहीं है। हाँ, हम चले थे। जियो। अरे जरा जोर से हाथ चलाओ। अरे गोड़ रहो कि फावड़ा पटक रहे हो? गोड़ाओ। अरे बेटा माता दीन। हाँ बाबू। काम कराए में जरा ध्यान रखियो, कोनो सुस्ती न करे पावे। अरे बेफिक्र रहो बापू।
देख छोटी रा चल रहा छोटी ए झुनिया, तू क्या देखकर गोबर पे रिझी? संजोग ये है महाराज, जिसका जा लिखा हो। पर बड़ा ही बेवफा आदमी निकला। तेरे जैसी लक्ष्मी को छोड़ के ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। मनचला आदमी था, कहीं फंस ना गया हो। वरना आदमी का धर्म तो ये है कि जिसकी बाह जिंदगी में एक बार पकड़ ली उसे निभाए। ये क्या कि एक की जिंदगी बिगाड़ के और आप दूसरा घर झांके। अरे कोई चिट्ठी पत्री ना आई गोबर की? ना सही। अरे तुझे क्या फिक्र, क्यों परवाह करती है? हाँ, गया तो जाने दे। तुझे किस चीज की कमी है? हाँ? देख, तुझे रुपया पैसा लत्ता गहना अगर चाहिए हो ना, कुछ भी, तो मुझे कह दियो। क्या कह रहे थे पंडित जी? तो ज्यादा मुंह मत लगाना, वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे मालूम? सीलिया चमारन को अपने घर में रख रखा है उसने। तो उसमें क्या बुराई है? अरे तो उससे ब्याह क्यों नहीं करता? अलग से झोपड़ी डाल दी है, वहां क्यों नहीं रखता अपने साथ? पता है उसे घर में कुछ सामान भी नहीं छूने देते अपना। और जो तेरा उससे ब्याह हो जाए तो? अच्छा, मुंह ना चलो उसका मुझसे अच्छे से बात करे वो। पूरे गांव में ऐसा सुंदर सजीला दूसरा कौन है? तू ही चली जा ना उसके साथ। सीलिया से तो गोरी है। अच्छा, मैं क्यों जाऊं? मैं तो चली आई थी एक के साथ, चाहे अच्छा हो या बुरा। अरे आ गई अम्मा? आ गई। थक गई? आराम से। अब बताओ जी, खेतन में बहू बेटियां वो काम कर रही हैं, जो जवान लड़कों का हो है। इनकी जगह तो 2 बेटे और जन देती। जन देती तो वो भी शहर भाग लेते। बेटियां हैं तो घर पे तो हैं, दुख में हाथ बटाती हैं। शुक्र कर। हाँ भैया, ये लीजिए, आपकी चाय गरम है, संभल के। हाँ हाँ। गोबर भैया, हाँ? तुम बढ़िया रहे। हाँ? तुम्हारी तो चाय की दुकान भी अच्छी चल रही है। हाँ हाँ। और वो भी घर के सामने। हाँ। और मिर्जा साहब की नौकरी भी तो चली रही है। अरे जहीर भाई, ये सब मिर्जा साहेब ही की मेहरबानी है, हैं? यहीं पर रहने की जगह भी दे दी और यहीं पर चाय की दुकान भी करवा दी। अब बताइए। सो तो है भैया। गोवर्धन, जरा यहाँ तो आना। जी मिर्जा साहब।
जी। अरे भाई, हमें आज फिर तुम्हारी जरूरत पड़ गई। जी। वो ऐसा है, हमारे 2 मेहमान अंदर बैठे हैं, तो मेहमानों के सामने शराब कम पड़ जाए, ये हमसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस वक्त तो गले में देखना पड़ेगा कितनी नकदी है, क्योंकि अरे भाई, हम जानते हैं पहले भी तुम्हारे 50 रुपए निकलते हैं हम पर, लेकिन तुम्हारे पैसे डूबेंगे नहीं, इतना हम बता देते हैं। लेकिन इस वक्त इज्जत का सवाल है। जी, इस वक्त दुकान छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मैं? देखिए, ग्राहक भी बैठ रहे हैं। अरे वो तुम्हारा दोस्त है ना, कोचवान अलादीन, उसे भेज देना, ले आएगा, तांगे के पैसे हम चुका देंगे। जी। बहुत मौजूद मेहमान हैं, एक तो वो जगदीश खन्ना साहब हैं, दूसरे वो राय बहादुर साहब। राय बहादुर बेलारी वाले? हाँ। कौंसिल के मेंबर। वही तुम जानते हो उन्हें? जी जी, बहुत नाम सुना है। कभी तो जल्दी से 1 बोतल का इंतजाम कर लो, बल्कि 2 का कर लेना। जी। पड़ी रहेगी, आइंदा के लिए काम ही आएगी। जी। और सुनो, कुछ पकोड़े और दाल मोट भी पहुंचा देना, और पैसे हमारे हिसाब में लिख लेना। हाँ, जाओ, शाबाश, बहुत अच्छी, जाओ। पहुंचाता हूँ बस। कहाँ चले गए थे मिर्जा, गिलास छोड़ के? नमकीन का इंतजाम कर रहा था, ज़बान का जायका बदलने के लिए। अरे ये क्या खन्ना साहब, ग्लास तो बनाइए, शराब की फिक्र मत कीजिए, और आ रही है। भाई मिर्जा, तुम्हारे यहाँ आते हैं तो शराब की फिक्र नहीं रहती हमें। अच्छा, अब ये बताइए कि वो जो पिछवाड़े की जमीन है तुम्हारी, गांव से लगती हुई, उसका क्या फैसला किया? भाई, हम जल्द से जल्द वहाँ फैक्ट्री शुरू कर देना चाहते हैं, ताकि इस बार गन्ने की फसल सीधी वहीं उतरे। भाई ऐसा है, यही चंद टुकड़े बचे हैं आबा अजदाद के, ये भी बिक गए तो यूं ही शराब में उड़ जाएंगे। तो यूं करो मिर्जा, किराए पे दे दो या लीज पे। इस तरह तुम्हारी जमीन भी बनी रहेगी और यकमुश्त कुछ रुपए भी तुम्हारे हाथ लग जाएंगे। क्यों खन्ना साहब? भाई, बड़ी माकूल तजवीज है। और मिर्जा पुराने यार हैं अपने, इनका नुकसान थोड़ी चाहेंगे हम। मिर्जा, यूं भी तो बेकार पड़ी है ये जमीन, घास उगती है, वही चारे के लिए बिक जाती है। यही समझ लेना कि हम ही लोग चर गए। बाकी सामान उसका क्या हुआ? जो वो दीनू ला रहा है, बस पहुंचाता ही होगा। ठीक है। जी। आसान तरीका बताऊं मिर्जा? जी फरमाइए। बयाना हम दिए देते हैं अभी, फिर जिस सूरत तुम्हें अच्छा लगे उस सूरत मुआहिदा कर लेना। इसलिए हम बयाना साथ लेकर ही आए थे। राम राम सरकार। गोवर्धन जी सरकार। रात बहुत देर हो गई थी ना? जी हुजूर। अच्छा, रात तुमने कितने रुपए खर्च कर दिया हमारे लिए? ऐसी भी क्या जल्दी है हुजूर, बताए देंगे। फिर भी हुजूर, पहले आप नहा धो लीजिए, फिर बताए देते हैं। सारा ही कुछ लिखा हुआ है हुजूर। अच्छा, कागज में? हाँ, अगला पिछला सब? हाँ, सारा ही कुछ हुजूर। हुजूर, जीते रहो। फिर भी कुल मिला के कितना हो गया? पहले के थे हुजूर 52 और कल के 26। मतलब मोटा मोटा हिसाब हो गया कि
100 रुपए से कम। जी जी हुजूर। ऐसा करो जी, तुम ये 100 रुपए रख लो। जी हुजूर। तो हुजूर बाकी हमारी बख्शिश के हो गए। अरे वही नहीं, ये लो, ये 50 रुपए हो गए तुम्हारी खिदमत की। अच्छा एक बात बताओ गोवर्धन। जी हुजूर। तुम ये शराब और आप तो पीते नहीं ना हुजूर ना। फिर ये इतने रुपयों का करते क्या हो? घर जाने के लिए जमा कर रहा हूँ हुजूर। गांव में हमारी जमीन रहन पड़ी है और माँ बाप हैं और 2 बहनें हैं हुजूर, दोनों छोटी हैं हमसे। उनके शादी ब्याह का भी तो बंदोबस्त करना होगा ना। और तुम्हारी शादी? लुगाई भी वही है हुजूर। अच्छा जी। औलाद? वो एक है हुजूर। लड़का है या लड़की? पता नहीं हुजूर। अरे कैसी अजीब बात करते, लड़का है ये लड़की तुम्हें नहीं मालूम? अब हुजूर वो पेट से थी हुजूर जब मैं शहर आ गया। तब से उसकी खबर ही नहीं ली तुमने? बहुत गरीबी में थे सरकार। अब 4 पैसे कमा लिए हैं तो सबके लिए कुछ लेके जाऊंगा हुजूर। तुम्हें तो फौरन जाना चाहिए गोवर्धन। जाएंगे हुजूर, होली के पास आपसे छुट्टी मांगने में घबरा रहे थे बस। वो 50 रुपए वापस कर दो। हुजूर लाओ। ये लो 100 रुपए, ये है तुम्हारे इनाम। अपनी बीवी के लिए जेवर ले जाना। जरूर ले जाऊंगा हुजूर। जुनिया, जुनिया नाम है हमारी बीवी का। बहुत अच्छी है वो।